सर यहाँ से क्लासिफाइड। स्टार्ट। जी बेटा, हम स्टार फॉर्मेशन अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला ओके। सवाल यह है कि स्टार्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो स्टार्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ जी स्कीना बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ, आप बताएं किसकी बेसिस पे, मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। तो इसका आंसर मैं आपको ऑप्शन देता हूं, कलर की बेसिस पे या लाइफ साइकिल की बेसिस पे। सर लाइफ साइकिल की बेसिस पे। हाँ जी, कलर की बेसिस पे क्लासिफाई नहीं करते, किसकी बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, लाइफ साइकिल की स्टेजेस पे। तो स्टार्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस इन दियर लाइफ साइकिल। फर्ज करें अगर दो स्टार्स हैं, उनके कलर डिफरेंट भी हैं, हमारे दो स्टार्स हैं उनके कलर डिफरेंट भी हैं, लेकिन अगर उनकी लाइफ साइकिल एक जैसी है तो उन स्टार्स को एक जैसा कहते हैं। तो स्टार की थ्री टाइप्स होती हैं, कितनी टाइप्स, थ्री टाइप्स। एक और बात लिख लो, जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस होती हैं वो मैस पे डिपेंड करती हैं, जितना बड़ा मैस होगा उसी तरह का लाइफ साइकिल होगा। तो लिखो स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल, स्टेजेस इन दी, अच्छा मैं पंखे की जगह ना एसी चलवा रहा हूँ, वो ज्यादा बेहतर लग रहा है। स्टेजेस इन दी लाइफ साइकिल, मेरा छोटा भाई है, वो पूछ रहा है कि ये जुबैर अब्दुल्ला नाम का क्या अकाउंट है, मेरे छोटे भाई का नाम है। अच्छा, स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल, बेटा लिखते जाओ ना। स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार डिपेंड, डिपेंड ऑन, स्कीना बेटा अब यहां पे क्या लिखना है, डिपेंड ऑन व्हाट, डिपेंड ऑन देयर मैसेस। अली भाई खिड़की बंद करनी पड़ेगी ना, बच्चों खिड़की सर बंद कर प्लीज। सर, जितना ज़्यादा मैथ्स होगा उतना ज़्यादा फ्यूजन होगी ना। और नहीं 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 नहीं, और चक्कर है, जितना ज्यादा मैस होगा उतना फास्ट फ्यूजन होगी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेस, अब हम स्टार्स की टाइप्स लिखेंगे। लिखो टाइप्स ऑफ स्टार्स, टाइप्स ऑफ स्टार्स। अच्छा एक चीज याद रखो, एग्जामिनर आपसे स्टार्स की टाइप्स भी पूछ सकता है और लाइफ साइकिल का भी पूछ सकता है, जैसे लाइफ साइकिल की एक सर्टेन स्टेज भी पूछ सकता है। तो स्टार्स की अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो देयर आर थ्री टाइप्स, स्टार्स हैव थ्री टाइप्स। नंबर वन, ब्राउन स्टार्स। पहली टाइप क्या हो गई, ब्राउन स्टार्स। ब्राउन स्टार वो वाले स्टार होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और कभी भी फ्यूजन अचीव नहीं करते। स्कीना बेटा ब्राउन स्टार कौन से होते हैं, बेटा सीरियस हो जाओ, फिर मैं डांट दूंगा फिर कहोगे डांट रहे हैं, सीरियस। स्कीना बेटा ब्राउन स्टार्स कौन से होते हैं, वो वाले स्टार जो सर जो। छोटे साइज के होते हैं और फ्यूजन कभी भी अचीव नहीं करते। तो इसका राइट सर। लिखेंगे, वो असल में लिखे लिखा है नोट से ना, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखवाने मेरे सारे नोट्स हैं फिर। हाँ हाँ लिखो स्टार्स, स्टार्स ऑफ द स्मॉलेस्ट मैस, यानी कि इनका मैस सबसे छोटा होता है। स्टार्स ऑफ द स्मॉलेस्ट मैस, इतना छोटा मैस होता है कि ये फ्यूजन अचीव कर ही नहीं सकते। स्टार्स ऑफ द स्मॉलेस्ट मैस विच नेवर अचीव, विच नेवर अचीव न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा आज की क्लास के बाद ना, आज की क्लास के बाद मैं आपको स्टार फॉर्मेशन के नोट्स पूरे भेज दूंगा, यूनिवर्स के भी, उसके बावजूद भी आपने लिखने हैं। हम आज सवाल पूछो, इनमें एनर्जी होती है, इनका टेम्परेचर भी होता है, लेकिन टेम्परेचर इनफ नहीं होता। अगर आपसे पूछेंगे इनमें फ्यूजन क्यों नहीं होता, इनमें जो एनर्जी होती है वो इनके टेम्परेचर की वजह से होती है, और अपने टेम्परेचर की वजह से ही रेडिएशंस रिलीज करते हैं। तो स्टार्स ऑफ द स्मॉलेस्ट मैस विच नेवर अचीव न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, दे आर अनएबल, दे आर अनएबल टू अचीव, दे आर अनएबल टू अचीव, क्यों नहीं होता फ्यूजन, बिकॉज दे आर अनएबल टू अचीव द टेम्परेचर। अच्छा हम तुम्हारे सवाल का एक और आंसर, ये कभी भी स्टेबल नहीं होते, हर वक्त स्क्वीज हो रहे होते हैं। तो स्टार के स्क्वीज होने से भी एनर्जी रिलीज होती है, समझ आ रही बात, बहुत आसान जबान में, इनकी पोटेंशियल एनर्जी रेडिएशन में कन्वर्ट हो रही होती है। तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, फ्यूजन अचीव नहीं करते। दे आर अनएबल टू अचीव द टेम्परेचर
the temperature needed for nuclear fusion. For nuclear fusion. सो स्कीना बेटा अगर एक क्विक डिस्कशन करेंगे तो ब्राउन स्टार वो वाले स्टार होते हैं जो बहुत छोटे मैस के होते हैं, उनका टेम्परेचर जो है वो इनफ नहीं होता और वो टेम्परेचर अचीव भी नहीं कर सकते कि फ्यूजन हो सके। बात समझ आ गई? सबसे छोटे मैस के स्टार। हमारे एक और बात, इनका सरफेस टेम्परेचर आपसे पूछेंगे और याद होना चाहिए। लिखो सरफेस टेम्परेचर ऑफ ब्राउन स्टार्स, ये लिखना है सरफेस टेम्परेचर ऑफ brown stars is about, वैल्यू लिखनी है ना, is about, बेटा बातें ना करो प्लीज, is around 2000 केल्विन। इनका सरफेस टेम्परेचर होता है 2000 से लेके 2500, 2000 से लेके 2500। अब यहां पे क्वेश्चन माइंड में आता है, हाउ मच टेम्परेचर इज नीडेड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। हमाद, हाउ मच टेम्परेचर इज नीडेड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, लिख लो ये। या उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, why is a high temperature, why is a high temperature needed for nuclear fusion। बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए, ये है सवाल। इसका जवाब ये है कि न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस रिपल्शन होती है। पॉजिटिव न्यूक्लियस, सारे न्यूक्लियस पॉजिटिव होते हैं, तो कांटेक्ट में आएंगे तो फ्यूजन होगा ना। सो टू ओवरकम ऑन द रिपल्शन दे नीड काइनेटिक एनर्जी। तो स्कीना बेटा हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए, वो इसलिए कि एक न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, दूसरा न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे, रिपेल। रिपल्शन पे ओवरकम करने के लिए दे नीड काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कम्स फ्रॉम द टेम्परेचर। ठीक, तो लिखें कि न्यूक्लियाई बीइंग पॉजिटिव, कोई ऐसा न्यूक्लियाई है जो पॉजिटिव ना हो, ये सारे न्यूक्लियस पॉजिटिव होंगे, ऑब्वियसली सारे न्यूक्लियस पॉजिटिव होंगे। दुनिया में जितने भी न्यूक्लियस होते हैं दे आर पॉजिटिव बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स। सो न्यूक्लियाई बीइंग पॉजिटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर या विल रिपेल ईच अदर, विल रिपेल ईच अदर। they need something, they need something to overcome the repulsion, na kinetic energy, they need kinetic energy, they need kinetic energy to overcome the repulsion। स्कीना बेटा आ रही है समझ यहां तक? जी सर, बिल्कुल आ रही है। तो आपको क्या समझ आ गई कि हर वक्त फ्यूजन क्यों नहीं होता, क्योंकि फ्यूजन के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। और टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है, क्योंकि न्यूक्लियस आपस में करते हैं रिपल्शन, उनको उस रिपल्शन पे ओवरकम करना होता है। ठीक है नियाजी साहब, रिपल्शन पे करना होता है ओवरकम। तो टू ओवरकम द रिपल्शन दे नीड काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द रिपल्शन, हेंस a high temperature, hence a high temperature is needed to start न्यूक्लियर फ्यूजन। हमारा एक सवाल, अब क्या सारे एलिमेंट्स का, सारे न्यूक्लियस का ये टेम्परेचर सेम होगा या न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस वेरी करेगा? बड़े न्यूक्लियस को हाई टेम्परेचर चाहिए या लो टेम्परेचर चाहिए? जितना बड़ा न्यूक्लियस होगा उतना ज्यादा हाई टेम्परेचर, जितना बड़ा न्यूक्लियस होगा उतना ज्यादा हाई टेम्परेचर। ये बात भी लिख लो, लिखो कि द टेम्परेचर नीडेड, the temperature needed, the temperature needed for nuclear fusion, the temperature needed for nuclear fusion depends on dash। किस पे डिपेंड करेगा ये हमने लिखना है। The temperature needed for nuclear fusion depends on, हाँ जी स्कीना बेटा फिल करें। सर द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। हवरा बेटा क्या लिखना है यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। बेटा साइज या मैस एक ही बात है, मुसवा बातें ना करो। डिपेंड्स ऑन द, हमाद डिपेंड्स ऑन द किस पे डिपेंड करते हैं टेम्परेचर, साइज ऑफ द न्यूक्लियस।
डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। बड़ा न्यूक्लियस होगा तो उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। अच्छा अब ये देखो, एक तो टाइप हो गई ब्राउन स्टार, पहली टाइप हमने लिख दी। अब ब्राउन स्टार वो वाले स्टार हैं जो इनफ टेम्परेचर अचीव ही नहीं करते, उनमें फ्यूजन स्टार्ट नहीं होता, तो उनकी रेडिएशंस कहां से आती हैं? पोटेंशियल एनर्जी, देयर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू रेडिएशंस। समझ आ गई बात? अच्छा अब लिखें सेकेंड टाइप ऑफ स्टार, नंबर 2। और स्टार्स को क्लासीफाई स्कीना बेटा किस बेसिस पे करते हैं? कलर की बेसिस पे या किसी और बेसिस पे? लाइफ साइकिल की स्टेजेस की लाइफ बेसिस। साइकिल की। हमरा बेटा सामने, दोबारा पीछे नहीं देखना। हमरा बेटा स्टार्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं जल्दी से बताओ? लाइफ स्टेजेस ऑफ द स्टार, ठीक है। अच्छा नंबर 2 लिखें। नंबर 2 जो है वो है येलो और ऑरेंज स्टार। रुपैशा बेटा येलो और ऑरेंज को दो डिफरेंट टाइप्स क्यों नहीं कहते, सेम टाइप क्यों है? जल्दी से बताओ। क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल की स्टेजेस सेम है, यानी कि येलो स्टार का जो सीक्वेंस होगा ऑरेंज स्टार का भी वही सीक्वेंस होगा, इसलिए हम उनको सेम टाइप कहते हैं। समझ आ गई बात? येलो या ऑरेंज स्टार की कॉमन एग्जांपल क्या है? हमारा सन। लिखो कॉमन एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल इज आवर सन। अच्छा एक बात और लिखो, येलो या ऑरेंज स्टार जो है इनमें हाइड्रोजन का फ्यूजन जब अचीव हो जाता है फिर इनका कलर होता है येलो या ऑरेंज। तो येलो या ऑरेंज स्टार का स्टेबल फेज कितने टाइम का होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो लिखो कि देयर सरफेस टेम्परेचर, पहले सरफेस टेम्परेचर बता दो। देयर सरफेस टेम्परेचर हमाद कितना होता है? इज अबाउट, ये पूछा जाएगा पेपर में। स्कीना बेटा एनी गेसेस? सिर्फ 5000 के करीब। अच्छा 6000 केल्विन। देयर सरफेस टेम्परेचर इज अबाउट 6000 केल्विन, ठीक। 6000 केल्विन होता है। हमारे सूरज का जो टेम्परेचर है सरफेस का वो कितना है? 6000 केल्विन। बात समझ आ गई? अच्छा अब लिखो कि दे रिमेन दे रिमेन इन स्टेबल फेज। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि स्टेबल फेज क्या होता है स्टार का? स्टेबल फेज होता है जब हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है और उस फेज में फोर्सेस का इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। स्टेबल फेज वो वाला फेज होता है जहां पे कोर पे हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है। तो कभी अगर स्कीना बेटा कहो ना स्टेबल फेज ऑफ द स्टार, तो इसका मतलब है वो वाला फेज जिसमें हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा होता है। सो व्हेन, स्टेबल फेज को डिफाइन करेंगे व्हेन न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, when nuclear fusion of hydrogen takes place, when nuclear fusion of hydrogen takes place, and एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, an outward force of dash, ये पूछेगा एग्जामिनर, is balanced। कोई भी चीज अगर इक्विलिब्रियम में है, बच्चों कोई भी फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में, खुशबक आप बताएं अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो उसकी इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्स का क्या रिलेशन होगा? दे विल बी बैलेंस्ड, दे विल बी बैलेंस्ड। अगर कोई चीज स्टेबल है या इक्विलिब्रियम में, वैसा बेटा कमेंट्री नहीं, अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो इनवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू द आउटवर्ड फोर्सेस, ये बात है। दुरैर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? अंदर की तरफ फोर्स इज बैलेंस विद द बाहर की तरफ फोर्स। अब ये फिल करना है। When nuclear fusion of hydrogen takes place, an outward force of dash is balanced with inward force, of dash। स्कीना बेटा ये ब्लैंक्स जरा फिल करो। हमारे ये ब्लैंक्स सोचो क्या लिखना है यहां पे। तो स्कीना बेटा ये ब्लैंक्स करने हैं फिल। देखो व्हेन न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, एन आउटवर्ड फोर्स ऑफ, किस चीज की आउटवर्ड फोर्स होती है? रेडिएशंस। रेडिएशंस, या अगर कोई बंदा, हमारे रेडिएशन लिखोगे तो भी ठीक होगा, या अगर कोई बंदा आउटवर्ड फोर्स ऑफ टेम्परेचर लिखेगा वो भी ठीक होती है। असल में जो आउटवर्ड फोर्स है वो रेडिएशन और टेम्परेचर दोनों की वजह से होती है। जब स्टार गर्म हो जाता है तो उस टेम्परेचर और रेडिएशन की वजह से
वो आउटवर्ड फोर्स बिल्ड करता है। हमारे इनवर्ड फोर्स किसकी वजह से होती है? इंटरनल ग्रेविटी, इनवर्ड फोर्स ऑफ इंटरनल ग्रेविटी। स्कीना बेटा अब आप जरा ये बताएं कि जिसको मैं लिख रहा हूं स्टेबल फेज, स्टेबल जी फेज सर। के अंदर स्टेबल फेज को अगर आपने डिफाइन करना है तो आप क्या डिफाइन करेंगे, जल्दी से बताएं। सर जब न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन की जो आउटवर्ड फोर्स होती है और टेम्परेचर की और इनवर्ड फोर्स होती है इंटरनल ग्रेविटी की, वो बैलेंस होती है। हाँ जी, अगर वो कहे ना स्टेबल फेज तो आप कहेंगे ये वो वाला फेज होता है जब हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है। दुरैत क्या कहेंगे? ये वो वाला फेज होता है जहां पे हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा होता है और आउटवर्ड फोर्सेस इनवर्ड फोर्सेस से क्या हुई होती हैं, बैलेंस हुई होती हैं। लेकिन हम इसका ड्यूरेशन लिख रहे हैं। फॉर ऑरेंज और येलो स्टार स्टेबल फेज कितने टाइम तक रहता है? स्टेबल फेज रहता है, ये पेपर में पूछेंगे, फॉर 10 बिलियन ईयर्स। कितना टाइम? 10 बिलियन ईयर्स। 1 बिलियन के अंदर कितने मिलियन होते हैं दुरैत बताओ? 1 बिलियन के अंदर 1000 मिलियन होते हैं। कितने होते हैं? हर एक बिलियन के अंदर यू हैव 1000 मिलियन। तो 10 बिलियन या 10,000 मिलियन, ठीक है। तो दे रिमेन इन स्टेबल फेज फॉर 10 बिलियन ईयर्स, या मिलियन में कितना होगा? 10,000 मिलियन ईयर्स। अच्छा मेरी बात सुने आप, अगर एग्जामिनर कहेगा कि येलो या ऑरेंज स्टार का बताओ तो आप कहेंगे कि ये वो वाले स्टार हैं जिनका सरफेस टेम्परेचर होता है 6000 केल्विन, स्टेबल फेज में ये रहते हैं 10 बिलियन ईयर्स तक या 10,000 मिलियन ईयर्स तक। एक बात और भी है बताने वाली, ये सबसे बड़े मैस के स्टार होते हैं, सबसे छोटे मैस के स्टार होते हैं, या एवरेज मैस के स्टार होते हैं? दे मास। आर दे आर स्टार्स ऑफ एवरेज मैस, दे आर स्टार्स ऑफ एवरेज मैस। हमारा कोई कंफ्यूजन? बेटा आप उसमें बात ना करो। अच्छा एक और सवाल, स्टेबल फेज का कोई और नाम भी होता है? जैसे स्टार का जो स्टेबल फेज है उसका कोई और नाम अगर होता है तो वो लिखो। लिखो स्टेबल फेज ऑफ स्टार इज ऑल्सो कॉल्ड, ये मेरे साथ ही लिख लो, स्टेबल फेज ऑफ अ स्टार इज ऑल्सो कॉल्ड डैश, ये डैश हमने फिल करना है। स्टेबल फेज ऑफ अ स्टार इज ऑल्सो कॉल्ड मेन सीक्वेंस फेज। बात को समझ लो फिर आगे चलते हैं। स्टेबल फेज ऑफ अ स्टार इज ऑल्सो कॉल्ड मेन सीक्वेंस फेज। हमारा कोई कंफ्यूजन? चलो बच्चों कॉपी कर लो, ये हो गया येलो या ऑरेंज स्टार। क्या हो गया ये? येलो या फिर ऑरेंज स्टार। डन। तो स्टार कितने टाइप्स के थे? 3 टाइप्स के। ब्राउन स्टार, ब्राउन स्टार वो होता है जो छोटा टिना स्टार होता है और फ्यूजन तक नहीं पहुंचता। येलो या ऑरेंज स्टार होता है एवरेज मैस का, फ्यूजन अचीव कर लेता है और उसका स्टेबल फेज कितने टाइम तक रहता है? 10 बिलियन ईयर्स तक। स्टेबल फेज का एक और नाम क्या होता है? मेन सीक्वेंस फेज। अब लिखो तीसरी टाइप का स्टार, नंबर 3, उसको कहते हैं ब्लू और व्हाइट स्टार। तो उसकी ना बेटा ये ब्लू और व्हाइट तो दो डिफरेंट कलर हैं, फिर इनको हम सेम टाइप क्यों कह रहे हैं, जल्दी से बताओ। फिर इनकी जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस होती है वो सेम होती है, आइडेंटिकल होती हाँ जी, इनको इनको हम मुसवा मुसवा बात ना करो यार, इनको हम सेम क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव सेम स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल अभी रह गया है, ब्लू या व्हाइट में से ज्यादा गर्म कौन सा होता है और ज्यादा बड़े साइज का कौन सा स्टार है? ब्लू जो है, ब्लू इसका टेम्परेचर होता है 10,000 केल्विन, व्हाइट वाले का जा सकता है 25,000 केल्विन तक। तो ये जो व्हाइट वाला होता है वो ज्यादा हीट अप होता है, ज्यादा टेम्परेचर होता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो व्हाइट वाला स्टार इज सबसे गर्म वाला स्टार। मैं तुम्हारा फोन ले लूंगा, पॉकेट में डालो, पॉकेट में, पॉकेट में। हाँ ये अच्छा काम कर दो। अच्छा अब लिखो, जरा लिखो कि दे आर, सबसे जो बड़े साइज का स्टार होता है वो व्हाइट वाला होता है, ब्लू वाला उससे थोड़ा छोटा होता है। सबसे जो हीटेड होता है, हाई टेम्परेचर होता है, वो कौन सा होता है? व्हाइट वाला। लिखो दे आर स्टार्स, दे आर स्टार्स ऑफ द हाईएस्ट मैस। बेटा ये वो वाले स्टार हैं जिनका मैस क्या होता है? सबसे ज्यादा। हमाद, दे आर द स्टार्स ऑफ हाईएस्ट मैस, सबसे ज्यादा मैस वाले स्टार।
दे आर स्टार्स ऑफ द हाईएस्ट मास, ठीक है। उसके बाद देयर सरफेस टेम्परेचर, देयर सरफेस टेम्परेचर कैन बी, their surface temperature can be from dash to dash। स्कीना बेटा ये फिल करना है। their surface temperature can be from 10,000 केल्विन, इनकी लोअर लिमिट है 10,000 केल्विन जो कि ब्लू का होता है, टू वाइट का 25,000 तक जा सकता है। हाँ बेटा स्कीना आ गई समझ? जी सर। ठीक है जी। मूसा आमिर कर लिया कॉपी? मैं आता हूं आपके पास। बच्चों मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दो। तुम तो खुश हो गए होगे मुझे पता है, हमारी खुशी मैं देख सकता हूँ। वो बच्चा है इंग्लैंड का, उसका टाइम मैच नहीं हो रहा, वो अपना 6 घंटे का फर्क होता है। पैसे कमाएंगे, तुम्हें क्या मसला है? डॉलर शॉर्ट ले लेंगे हम भी, ले लेंगे डॉलर ना। पढ़ाई कर लें, पढ़ाई कर लें। अच्छा देखो, ब्लू, मैं कुछ तुम्हारे अलावा कुछ रीजनेबल बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। अच्छा, ब्लू और वाइट स्टार, दे आर स्टार्स ऑफ, इंडियन को मैंने पढ़ाया था 2007 में, फिर एजेंसी मेरे पीछे पड़ गई थी, फिर छोड़ दिया था, कसम से मजाक नहीं कर रहा। अरे देखो, दे आर स्टार्स ऑफ द हाईएस्ट मास, देयर सरफेस टेम्परेचर कैन बी फ्रॉम 10,000 केल्विन टू 25,000 केल्विन। स्कीना बेटा लिख लिया? जी सर लिख लिया। वैसे सर ये लिखा 2007 में स्कीना बेटा मैंने असल में ना इंडियन एम्बेसी में पढ़ाया था, 2 दिन पढ़ा के ना मैं फिर डर गया था, फिर दोबारा नहीं गया था। वो अभिषेक था बच्चे का नाम, वो डेली के पता है पैसे कितने दे रहे थे? डेली के पैसे दे रहे थे, जैसे अगर रेट था ना उस वक्त फर्ज करो 100 रुपए, वो मुझे 1000 दे रहे थे, तो पैसे बहुत ज्यादा दे रहे थे, लेकिन फिर भी मैं डर गया था। अच्छा, सर दे आर जी स्टार्स ऑफ द हाईएस्ट मास, देयर सर जी सरफेस लिखा टेम्परेचर कैन बी फ्रॉम 10,000 केल्विन टू 25,000 केल्विन। अच्छा बच्चों, 250 नहीं, 25,000। हाँ स्कीना बेटा लिख लिया यहां तक? जी जी सर लिख लिया। अच्छा, ये हो गया इनका टेम्परेचर। अब इनका स्टेबल फेज कितने टाइम तक रहेगा? हमारा स्टेबल फेज का दूसरा नाम क्या होता है? लिखो, दियर स्टेबल फेज। मुसवा, तुमने अगर बात की ना मैं तुम्हें डांटूंगा। दियर स्टेबल फेज, तुम दोनों को भी डांट पड़ेगी, ठीक है ना? उसको खराब तुम दोनों करते हो। अच्छा, दियर स्टेबल फेज, स्टेबल फेज का ऑल्टरनेट नेम बताओ जल्दी। मेन सीक्वेंस फेज। मेन सीक्वेंस फेज, मेन सीक्वेंस फेज। अब ना पढ़ाई कर लो, बाद में तुम्हारे बच्चे तुम्हें ताने देंगे कि अब्बा जी आपका ग्रेड क्या है, ठीक, पढ़ाई कर लो। बेटा लिख दिया? अच्छा, देयर स्टेबल फेज मेन सीक्वेंस फेज रिमेन्स, बच्चों फोकस। अच्छा, इनका स्टेबल फेज रिमेन्स फॉर, रिमेन्स फॉर कितने टाइम तक?
0.1 बिलियन ईयर्स। अच्छा स्कीना बेटा ये बताएं 0.1 बिलियन ईयर्स में कितने मिलियंस होंगे बेटा? सर 100 मिलियन। 100। अच्छा हमाद एक बार क्विक रिवीजन, सामने देखो, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ। स्टार्स की हो गई तो 3 टाइप्स, कौन कौन सी? ब्राउन, येलो ऑरेंज, ब्लू व्हाइट। ब्राउन स्टार फ्यूजन अचीव नहीं करता। स्टेबल फेज क्या होता है स्टार का? जहां पे हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है। ब्राउन स्टार कभी स्टेबल फेज अचीव करेगा या नहीं करेगा? ब्राउन स्टार स्टेबल फेज तक पहुंचेगा नहीं, वो हर वक्त स्क्वीज होता रहेगा, क्योंकि स्टेबल फेज तब अचीव होता है जब हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है। येलो या ऑरेंज का टेम्परेचर होता है सरफेस का 6000 केल्विन, 6000 केल्विन, और वो स्टेबल फेज में रहता है 10 बिलियन ईयर्स तक। ब्लू या व्हाइट स्टार का सरफेस टेम्परेचर होता है 10,000 केल्विन से लेकर 25,000 केल्विन तक, ज्यादा गर्म स्टार। और कितने टाइम तक स्टेबल फेज में रहेगा? फॉर 0.1 बिलियन ईयर्स या 100 बिलियन ईयर्स। ठीक हो गया? सर इसके इतना कम तक इसका स्टेबल फेज। हाँ, इसके कम होने की रीजन है इसका, क्योंकि गर्म टेम्परेचर है ना, तो फ्यूजन फास्ट होता है। तो जितना फास्ट फ्यूजन होगा उतना कम टाइम लगेगा। बेटा इसके पास ना हाइड्रोजन होती ज्यादा है, लेकिन वो फ्यूजन भी बहुत तेज करती है, तो ये अपना फ्यूल तेज बर्न करता है। येलो या ऑरेंज में स्लो फ्यूजन होता है, ब्लू या व्हाइट में फास्ट फ्यूजन होता है। बेटा आगे समझ। अच्छा अब आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो हाउ विल, बेटा आवाज ना करो प्लीज। हाउ विल अ स्टार अचीव, हाउ विल अ स्टार अचीव, हमाद अब बात ना करो। हाउ विल अ स्टार अचीव स्टेबल फेज? स्टेबल फेज का कोई और नाम बताओ। स्टेबल फेज का और नाम क्या होता है? मेन सीक्वेंस फेज। तो ये पेपर में आपसे पूछेंगे, वो कहेंगे कि आप बताओ कि एक स्टार स्टेबल फेज में कैसे पहुंचता है। तो पता है स्टार्ट कहां से करेंगे? तो हम इसको स्टार्ट यहां से करेंगे कि स्टार का जो सबसे पहला फेज होता है वो होता है कोल्ड क्लस्टर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? कोल्ड क्लस्टर ऑफ हाइड्रोजन। सबरीना बेटा अब मैं आगे कुछ क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगा, ठीक है? अब आपने फोकस करना है। अच्छा, तो सबसे पहले स्टेज पे लिखो कि इनिशियली, कोई भी स्टार इनिशियली क्या होता है? इनिशियली अ स्टार इज अ कोल्ड ह्यूज क्लस्टर, बेटा बात ना करो। इनिशियली अ स्टार इज अ कोल्ड ह्यूज क्लस्टर ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड डस्ट। नियाजी बेटा एक चीज और पूछेंगे, स्टार की जो इनिशियल स्टेज है वो लो टेम्परेचर पे होती है या हाई टेम्परेचर पे? लो टेम्परेचर। लो डेंसिटी या हाई डेंसिटी? लो लो डेंसिटी या हाई डेंसिटी? लो डेंसिटी। प्रेशर, लो प्रेशर भी लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। इनिशियली अ स्टार इज अ कोल्ड ह्यूज क्लस्टर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड डस्ट एट अ वेरी लो प्रेशर एंड स्किना बेटा डेंसिटी क्या होगी, हाई या लो? सर डेंसिटी इज ऑल्सो लो। लेकिन एक चीज स्ट्रांग होती है, ग्रेविटी, इंटरनल ग्रेविटी। अच्छा इंटरनल ग्रेविटी मैस पे डिपेंड करती है, जितना बड़ा मैस होता है उतना उसकी इंटरनल ग्रेविटी स्ट्रांग होती है। एक सेंटेंस ये लिख लो कि इंटरनल ग्रेविटी डिपेंड ऑन द मैस। इंटरनल ग्रेविटी होती है जो मॉलिक्यूल्स की आपस की ग्रेविटी है। इंटरनल ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द मैस। तो स्कीना बेटा अगर आपसे पूछेंगे स्टार जब बना था पहले पहले, खुश वक्त बेटा, स्टार जब बना था पहले पहले, स्टार जब बना था पहले पहले तो ठंडा था या गर्म था? अब अपने ख्यालों में, सर मैंने आवाज दी है तो आपने कहा ये क्या हुआ है। खबरा बेटा आप बताएं, स्टार जब पहले पहले बना था तो ठंडा था या गर्म था? ठंडा। प्रेशर क्या था, हाई या लो? प्रेशर था लो। वॉल्यूम क्या था, बहुत बड़ा या बहुत छोटा? डेंसिटी क्या थी, लो, लेकिन ग्रेविटी क्या थी, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इंटरनल ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द मैस ऑफ द स्टार दैट वाज दैट वाज दैट वाज हाई, ग्रेविटी हाई थी। ठीक है?
अब पहला स्टेज ये हो गया मुस्तफा, कल से मैं तुम्हें यहां बिठाऊंगा, तुम बातें करते हो, हम आज तुम्हें भी अलग करके बिठाऊंगा, तुम तीनों को कल अलग करूंगा। अच्छा, ये पहला स्टेज हो गया, ठीक है। 2 मिनट रह गए, भागो। कल हमारा स्टार फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स अभी मैं भेज रहा हूँ। बेटा मेरा काम ना पढ़ाना है, ठीक है, बाकी काम तुम्हारे हैं। अल्लाह हाफिज बेटा सर। मैंने इजराइल का क्या कर लेना है, उसका दुनिया कुछ नहीं कर सकी, मैं क्या कर लूंगा? हैं? नहीं तो मैं क्या कर लूंगा उसका? उससे कुछ नहीं होता, वो बहुत आगे जा चुके हैं हमसे। अल्लाह हाफिज। Okay, sir, Allah Hafiz. उनके लेवल पे